देश के अलग अलग हिस्सों में सूखा और जल संकट से लोग जूझ रहे थे। हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। साल 1895 की बात है। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत देश में चल रही थी। पानी की एक एक बूंद की कीमत हर वो इंसान को पता था जिनके कंठ सूख रहे थे। कहा जाता है कि संताल परगना क्षेत्र अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा मधुपुर भी उस वक्त सूखे की चपेट में था। पानी की किल्लत मधुपुर के रैयतों को भी झेलनी पड़ रही थी। आसपास के कुआं, नदी, तालाब जैसे जल स्रोतों का जल स्तर काफी नीचे चला गया था। अंग्रेजों ने ऐसे अकाल वर्षों को द ग्रेट इंडियन फेमन यानी महान भारतीय अकाल घोषित कर दिया था। इस बीच पानी की कीमत और अपने रैयतों की जरूरतों को मधुपुर का रहने वाला दयावान मुंशी नबी बख्श महसूस कर रहे थे। अकाल शुरू हुआ था, उस टाइम दिक्कत हुआ था, तो 1895 से ये हुआ था। जो गरीब लोग उनके पास आता था उसका तुरंत सुनवाई होता था कि बाबू ऐसे ऐसे ये है, हम लोग को दिक्कतदारी है, इसके लिए आप ये कीजिए। तो बोले ठीक है, तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं, वहाँ तुम्हारा दिक्कतदारी को दूर करेंगे। हालांकि कुछ कुरीतियों ने कुआं को भी जातिवाद में बांट रखा था। यही वजह थी कि क्षेत्राधिकार के कारण पिछड़े और दलितों को इसका दंश झेलना पड़ता था। लेकिन जरूरतें प्यास बुझाने की थी, जीवन जीने की थी। दर्जनों रैयत दयावान मुंशी नबी बख्श के घर पहुंचे और पानी न मिलने की पीड़ा सुनाई। फिर क्या था, अपने रैयतों और आसपास के इलाकों के ग्रामीणों, राहगीरों के लिए उन्होंने मधुपुर के वर्तमान गांधी चौक, उस वक्त भूभाग हुआ करती थी, अगल बगल पेड़ पौधे, जंगल, मैदानी भाग, आवागमन का रास्ता मात्र थे। हाँ, पास में रेलवे स्टेशन जरूर थी। पानी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा काम किया। तालाब बनवाए इस एरिया में, हर एक मौसम में दो तीन तालाब अपने टाइम में वो बनवाए। और गांधी चौक का जो कुआं आप देख रहे हैं वो भी रैयत के कहने पे वहाँ पे उसको भी उन्होंने खुदवाया, जिसका मतलब एक इतिहास है कि 24 घंटा में वो खुद अपने रैयत के खुशी को देखे पानी निकलने के बाद। तो एक अंदर से उनको लगा कि नहीं, पानी कितना मतलब आदमी को कैसा बेचैन थे सब उस टाइम में। उन लोगों को वो चीज़ अपने से, अपने हाथ से जब खोद करके कुआं ये की तो उस तजुर्बा जागा। और लोगों के कहने पे वो यहाँ से लेकर दुमका तक आपका हर एक बस्ती में ठहरते थे और वहाँ पे रोड के किनारे एक कुआं बना। करीब 16 कट्ठे वाली अपनी जमीन पर उन्होंने लोगों के लिए कुआं खोदने का निश्चय किया। रैयतों की प्यास बुझाने का अस्थायित्व निर्णय मुंशी नबी बख्श ने लिया। कुआं की खुदाई शुरू की गई। आसपास के रैयतों ने अपने श्रमदान से कुआं की खुदाई शुरू कर दी। अंग्रेजों की हुकूमत थी, कुछ लोगों का विरोध भी था कि कुआं ना बने, लेकिन मुंशी नबी बख्श ने भी ठान रखा था जो भी हो कुआं 24 घंटे में ही खोद ली जाएगी। लोग अपने अपने बैलगाड़ी, फावड़े, मिट्टी उठाने का जुगाड़, अंधेरे से निपटने के लिए हाथों में लालटेन, सब कुछ लेकर गांधी चौक पहुंच रहे थे। पानी का जब कुआं और तालाब का जब खुदाई का काम जब शुरू करवाए तो उसके बाद से फिर वो रुके नहीं, जिसके वजह से लोग उस टाइम इनको पानी पुरुष के नाम से कहते थे। एक रात में ही कुआं खोद ली गई। लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। पानी में लोगों का प्रतिबिंब लालटेन की रोशनी में भी झलक रहे थे। रैयत मुंशी नबी बख्श के जज्बे को सलाम कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह की किरणें कुआं के पानी पर पड़ी
और पानी मानो अपनी जीत की गाथा सुना रही हो। स्थिति सामान्य थी, कुएं बनकर तैयार थे, लोगों की प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल तैयार। किन्हीं के ना चाहते हुए भी करीब 128 वर्षों से लगातार आज गांधी चौक पर बने मुंशी नबी बख्श कुआं लोगों की प्यास बुझा रही है। बावजूद ऐसे ही रोचक इतिहास को आपके सामने लाते रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया।